भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरित के द्वारा दी गई। लिखा है कि ये वो बातें हैं जो पवित्र भविष्यवक्ता द्वारा पहले से तुम्हें कही है। खुदावन ने जो है समय दर समय अपने जो भविष्यवक्ता खड़े किए पुराने नियम में तुम देखोगे खुदा ने अपने भविष्यवक्ता द्वारा जो है अपने गल जो अपने लोगों तक पहुंचाई, अपना संदेश पहुंचाया है। और लिखा है कि भविष्यवक्ता द्वारा पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। बोलते खुदावंती आज्ञा नु स्मरण करो, उस उद्धारकर्ता की आज्ञा नु स्मरण करो और जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई। उस तो बाद खुदावन ने अपने प्रेरितों के द्वारा अपनी आज्ञा है आप तक और मुझ तक की पहुंचाई है। और अगर असी प्रकाशित वाक्य ओदा 1 अध्याय ओदा 3 वचन असी पढ़ांगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय ओदा 3 वचन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय ओदा 3 वचन। आमीन। खुदाबंद दे कलाम विच लिखिया कि तन वो मनुख है जो इस अगमबाग दे वचन की करता है, पढ़ता है। जो इस भविष्यवाणी दे वचन की करता है, पढ़ता है और जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय क्या है, बहुत निकट है। लिखा कि तन वो है जो इस अगमबाग दी वाणी नु की करता है, पढ़ता है। जिस भविष्यवाणी नु की करता है, पढ़ता है, जो इन्हू मनता है और जो अपने जीवन में इन्हू की करता है, अपने जीवन में इन्हू जो मान लेता है। और क्योंकि समय की है बहुत निकट है। अभी हमने पहले पढ़ा दूसरा पत्रस दे विच पढ़िया कि खुदावन ने अपने भविष्यवक्ता, अपने पवित्र भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से ही ये बातें कही है और प्रेरितों के द्वारा वो आगे आए और वो निर्देश साढ़े तक की पहुंचाया। खुदावन ने अपने पवित्र भविष्यवक्ता द्वारा जो है ये अगमबाग दी वाणी नु साढ़े तक पहुंचाया है, ताकि इस वाणी नु की कर सके, असी पढ़ सके, इस वाणी नु असी की कर सके, सुन सके और इस वाणी दे विच लिखी हुई बातों नु मान सके, क्योंकि समय की है बहुत निकट। अगर आप मत्ती दी पुस्तक ओदा 24 अध्याय ओदा 37 वचन पढ़ोगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा हुआ कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। लिखा है कि जिदा दे नूह के दिन सी उदा दा मनुष्य के पुत्र के दिन का भी क्या होगा, आना होगा। जिदा दे नूह के दिन सी उदा दे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और सवाल पैदा होता है कि नूह के दिन किदा सी, सवाल पैदा होता है कि नूह के दिन जड़े किदा दी सी। अगर नूह के दिन असी देखिए, आइए मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति पुस्तक ओदा 2 अध्याय, उत्पत्ति पुस्तक ओदा 2 अध्याय ओदा 6 उत्पत्ति उसका 6 अध्याय ओदा 5 वचन पढ़िए मेरे साथ। लिखा कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। और खुदावन ने जो है लिखा कि
यहोवा के दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੋਹ के दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बुराई ने वो इस पृथ्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੱਧ गई है। हाँ खुदा कहता कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। अगर आप इसी का 6 अध्याय उधर 3 वचन पढ़ेंगे तो लिखा कि तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और मनुष्य क्या है शरीर या बोलते मेरा आत्मा यहाँ से सदा जरा लोभ विवाद जरा नहीं करता रहेगा। खुदावन ने या क्या क्यों क्योंकि इस पृथ्वी पर जो है मनुष्य की बुराई जी हो गई सी बढ़ गई सी। मनुष्य जो कुछ भी विचार करता सी वो उल्टा ही विचार जरा करता सी और इसलिए खुदावन ने मत्ती 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि जिदा नूह ਦੇ दिन सी उदा ही अंत समय ਦਾ आना भी होगा, उदा ही परमेश्वर दे पुत्र दे आज आने का समय भी जो है होगा। और लिखा है कि मेरा आत्मा जो है सदा लोभ विवाद जड़ा नहीं करता रहेगा। और इस प्रकार से खुदावन ने उन्होंने समझाया, खुदावन ने उन्होंने दसिया, खुदावन ने उन्होंने 120 साल तक प्रचार किया ही और जो प्रचार करते रहा जो नूह के जरिए प्रचार करता रहा कि 120 साल की मींह जड़ा आने वाला है ते उन्होंने जड़ा वो नहीं किया। तो खुदा कहता कि मेरा जो इन्हां नाल जो है मेरी आत्मा जो है बोलते इन्हां तो सदा जड़ा लोभ विवाद जड़ा आज असी भी दसते रहते आही भी खुदा दे कलाम चो दसते रहते कि प्रभु की हजूरी विच आओ, प्रभु की हजूरी विच आओ, प्रभु की हजूरी विच आओ। 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो, खुदावंद की आज्ञा की पालना करो, परमेश्वर की हजूरी विच रहकर खुदा की मौजूदगी दे विच आओ। लेकिन मनुष्य की बुराई जो है पृथ्वी पर क्या हो गई बढ़ गई। खुदावंद आखदे मनुष्य की बुराई जो है पृथ्वी पर क्या हो गई लेकिन हाँ जो बीमार है, जो लाचार है, जो परेशानी विच है खुदावंद जानता है। लेकिन जो एवं खुदावंद की हजूरी विच नहीं आउंदे हाँ ते परमेश्वर बोलता है कि मेरा आत्मा उन्हां तो जो है हमेशा लोभ विवाद नहीं करता रहे। आज असी खुदा दे प्रचार, खुदा दे वचन जो है खुदा दे वचन दस रहे हैं। खुदा का ये कलाम है जो खुदावन आखदा कि आज्ञा स्वीकार करो। लेकिन एक समय आएगा न्याय का दिन और आई असी उस समय के बारे जो है सीखते हैं, उस समय के बारे जो असी देखते हैं। अगर आप कहोता की पुस्तक होता 8 अध्याय 34 और 34 वचन पढ़ोगे, एक वचन इसको पहले पढ़ांगे नीति वचन कहोता 8 अध्याय 34 वचन मेरे साथ पढ़िए। हाँ जी, खुदावन कहता कि क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, मेरी डेढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन की करता है पाता है। और लिखा है कि यहोवा उससे प्रसन्न जो है होता है। तो यहोवा जो है उससे प्रसन्न होता है जो यहोवा की हजूरी विच रहता है, जो खुदावन भी सुनता है, जो परमेश्वर भी सुनता है। लेकिन बाइबल दसता है कि मनुष्य की बुराई इस संसार के विच इतनी बढ़ गई है कि इंसान जो है वो परमेश्वर से दूर हो गया है। इंसान खुदावन तो क्यों गया दूर है। ये विच लिखा कि प्रतिदिन मेरी हजूरी विच रहता है। लेकिन आज तो हम खुदावन के इस शारीरिक शरीर के विच सप्ताह तो बाद एक बार आते हैं, लेकिन फिर भी हम खुदावन की सुनन लगे नहीं आते। फिर भी हम परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की आज्ञा ने नकार देते हैं। खुदावन कहता है कि जो मेरा आत्मा सदा लोभ विवाद नहीं करता है। बाइबल के विच खुदावन कहता है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में लिखा है कि जो है मेरे साथ पढ़िए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय या 3 अध्याय आई थिंक दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय
4-3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और लिखा है कि और अपने कान सत्यों से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तो सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरा कर। खुदावन जो है ये जो हुक्म ये आज्ञा देता है कि इस संसार दे विच अंत समय दे विच मनुख दी बुराई पृथ्वी पर की हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सोच विचार बदल जाएंगे, हर वो चीज बदल जाएगी। लोग अपना ध्यान जो है कथा कहानियों पर लगाएंगे, लोग सत्यों से अपना मन फेर लेंगे। लेकिन तू दुख उठा, सुसमाचार प्रचार करना कार्य कर और अपनी सेवा न तू की कर पूरा कर। नूह दे समय दे विच भी नूह ने ऐसा ही किया था। नूह दे समय दे विच भी नूह ने 120 साल अपना दुख उठाया और उस दुख दे विच उसने उस जहाज को तैयार किया। कोई उसकी सहायता करने नहीं आया, कोई उसकी मदद करने नहीं आया, लेकिन खुदावन ने उन्हें सामर्थ दी, खुदावन ने उन्हें बल दिया और उन्हें उस जहाज को खड़ा किया और उस जहाज को बढ़ाते बढ़ाते नाल 120 साल वो प्रचार भी करता रहा कि खुदावन दा ये हुक्म है कि मी 40 वर्ष 40 दिन और 40 रात जो है इस धरती पर पवेगा और ये पृथ्वी की हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो नूह ने दुख उठाया, सुसमाचार का काम किया, उन्हें अपनी सेवा की पूरी, नूह ने अपनी सेवा की थी पूरी। ते नूह ते कोई असर पिया कि ओदा जड़ा घराना सी वो की हो गया, बचाया गया, बच गया, है ना। वो अपने घराने समेत नूह दी कश्ती विच गया ते 40 दिन मींह पिया, तो उस तो बाद भी वो जिंदा रहा। 40 दिन तो बाद भी वो उस नवी पृथ्वी को देख पाया। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर का कलाम नहीं सुनिया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, वो क्या हो गए? उन्होंने उस तो बाद वो करना चिंता है कि खुदा ने की क्या सी, परमेश्वर ने किया कैसे। ऐसा ही कुछ जो है न्याय के दिन के बारे में जो है होएगा। लिखा है, अगर आप मत्ती 25 अध्याय दे विच आप देखते तो ओदे विच सब तो पहले असि देखते हैं 10 कुमारियों की कहानी, जिहदे विच 5 बुद्धिमान ਜਿਹੜੀ कुमारियां सी। उस तो बाद असि देखते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੋ ਦਾ दृष्टांत, टैलेंट्स, तो तोड़े खुदावन ने ਜਿਹੜੇ जो है कलीसिया ਨੂੰ दिए हैं, और जो तोड़े खुदावन ने कलीसिया दिए, जो टैलेंट्स खुदावन ने कलीसिया दिया। उस तो बाद आप देखेंगे न्याय का दिन। और अगर इस अध्याय को आप देखोगे तो साफ एक सिंपल लाइन दे विच जो 10 बारिकां जो बुद्धिमान दर्शाउंदियां, जो तोड़ा जो दर्शाउंदियां उस टैलेंट जो खुदावन का दिया हुआ तोड़ा है और खुदावन का दिया हुआ वो चीज है आपके पास जो खुदा ने आपको कही करने दे लई। और उस तो बाद जो न्याय का दिन, कहने का मतलब सीधी लाइन अगर देखे कि बुद्धिमान ने अपना तोड़ा सही इस्तेमाल करके वो न्याय के दिन खड़ा हो पाया, वो न्याय के दिन क्या हो पाया? खड़ा हो पाया, न्याय के दिन टिक पाया। आइए पढ़िए मेरे साथ न्याय के दिन दे। लिखा कि इसी का 25 का 31 वचन में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों के को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और लिखा है कि वो भेड़ों को अपने दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए।
और खुदावन कहता है कि परमेश्वर जो राजा है वो अपने दाहिने हाथ वाले से आपदा है ना। लिखा है कि जब प्रभु अपनी महिमा दे विच आएगा तो वो भेड़ और बकरियों को दोनों को की करेगा, इकट्ठा करेगा। ये सच्चाई है मेरे जीजू, ये सच्चाई है। अगर आप एक चरवाहा देखोगे ना, साढ़े पहाड़ के विच चरवाहे बहुत होंगे, गद्दी जिन्होंने कहा जाता है। ते अगर उन्हां गद्दी नूं तुसीं देखोगे ना तो उन्हां दे कोल भेड़ भी होंदियां ते उन्हां दे कोल बकरियां भी मौजूद होंदियां। तो बाइबल भी कुछ ऐसे ही दस रही है, ये सच्चाई पेश कर रही है कि जब खुदावन अपनी महिमा दे विच आएगा ते भेड़ नूं एक तरफ ते बकरी नूं एक तरफ करूगा, और भेड़ नूं जिहड़ा वो दाहिने हाथ विच करूगा ते बकरी नूं बाएं हाथ विच करूगा। और लिखा है कि वो दाहिने हाथ वाले नूं कहेगा कि आओ असी उस राज्य के अधिकारी हो जाए जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। जगत के आदि से ये प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार की है। लेकिन खुदा कहता है अपने दाहिने वाले लोगों से कि आओ उस राज्य में से शामिल होइए जो आपके लिए तैयार की है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, क्योंकि तुमने मुझे मेरी आज्ञाओं की किया स्वीकार किया, तुमने मेरा ध्यान रखा, तुमने मेरा ख्याल रखा। और परमेश्वर ये बात बोले, परमेश्वर से बात करें, लिखा कि तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। तो धर्मियानो इस गल का मालूम भी नहीं है, पता भी नहीं है कि असि कदों खुदा नूं पिलाया, असि कदों खुदा नूं पिलाया। उन्होंने उस गल का मालूम भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्होंने ये याद दिलाते कि बोलते लिखा, उन्होंने ये याद दिलाते कि हमने कब तुझे बीमार जगह बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। और तब राजा आखता है, जो राजाओं का राजा यीशु मसीह वो आखता है कि तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ। तब राजा उन्होंने दसेगा कि जो कुछ भी तुमने इन छोटों के साथ किया वो तुसी मेरे नाल किया, वो तुसी मेरे नाल किया। लिखा है कि तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा कि ये शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाएं वाले लोगों के लिए वो कहता कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चल जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। यहाँ सिर्फ पानी और खाने की बात नहीं हो रही है, खुदावन ने ये बातें सिर्फ एक दृष्टांत से विचार किया। यहाँ सिर्फ खाना खिलाने की बात नहीं हो रही है, पानी पिलाने की बात नहीं हो रही है, नंगे नु कपड़े देने की गल नहीं हो रही है। हालांकि शायद एक बार मैं पहले भी एक कहानी तुम दस चुका कि जो एक औरत सी वो खुदा की हजूरी विच आउंदी सी, और जो है जो खुदावन की हजूरी विच आउंदी सी दिन में जो है दिन दे विच वो 3 बार प्रार्थना करती सी, हफ्ते विच एक बार वो चर्च आउंदी सी। तो उस तो बाद खुदा ने उन्हें दर्शन देता कि मैं कल तेरे साथ भोजन करने आऊंगा। और जब खुदा ने ये बात आखी कि मैं कल तेरे साथ भोजन करने के लिए आऊंगा, तो और वो लेडी जो है, वो औरत जो है वो तैयार हो गई कि खुदा मेरे साथ भोजन करने के लिए क्या है, तैयार है, खुदा मेरे साथ भोजन करने के लिए आ रहे। उसने सारे रंग बिरंगे जो है फ्रूट्स वगैरह रंग बिरंगे जो है कलर दे विच सब्जियां उन्होंने तैयार कर दी और डाइनिंग टेबल में बढ़िया तरीके नाल सजा के, और वो सवेरे प्रभु का इंतजार करने लगी। जब प्रभु का इंतजार करने लगी तो क्या हुआ, ओदे दरवाजे की जब जो है घंटी बजी और जो है उसने बड़ी ही जो है उत्साह पूर्वक उसने उस दरवाजे को खोलिया जाकर, और कि मेरा प्रभु मेरे साथ भोजन करने के लिए तैयार है और भोजन करने के लिए आ रहे। तो जब वो गई दरवाजा खोलने, वहां पे कौन था, एक भिखारी था। और जब वो भिखारी उसे दिखा तो वो निराश हो गया और उसे क्या कर दिया, भगा दिया। और उस तो बाद फिर दोपहर में 1 घंटी बजती है, दोपहर में जो है एक बच्चा जो है उसे पानी चाहिए था, उसे भी क्या कर दिया, उस औरत ने भगा दिया। फिर शाम में एक लेडी आती है और उसके साथ एक बच्चा होता है। वो शाम को जो है काफी दूर से चल के आ रही थी, तो उसे ठहरने की जगह चाहिए थी, और उसे भी वो औरत क्या कर देती है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, और जब वो नहीं आए तो वो औरत बहुत ही गुस्से
मन दे विच आई और कि प्रभु ने तो आख्या से कि मैं कल तेरे साथ भोजन करने गया लेकिन खुदा नहीं आया, इसका मतलब प्रभु झूठे हैं। और जब रात में फिर से और वो औरत जो सो गई और उसके स्वप्न दे विच प्रभु यीशु मसीह फिर आए, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो औरत बहुत ही गुस्से में खुदा से सवाल करती कि प्रभु मैं तो इतना खाना बना के रखा, इतना कुछ करके रखा सी, लेकिन आप क्यों नहीं आए? लेकिन प्रभु ये जवाब देता है कि बड़े ही हलीमता दे नाल, बड़े ही प्यार दे नाल प्रभु ये जवाब देते हैं कि हे मेरी बेटी, मैं आया सी पर तूने मुझे नहीं बचाया। मैं आया सी, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आया सी, लेकिन तूने मुझे नहीं बचाया। सो मेरे अजीजों, यही न्याय के दिन के बारे गल दसती हाँ, ये जो दसता है कि न्याय के दिन के बारे दाहिने और ते बाएं और दोनों तरफ, दोनों पक्ष से विच होगी, और एक तरफ भेड़ एक तरफ बकरियां होंगी। जिस तरह से खुदा ने उस औरत को आख्या कि मैं कल तेरे साथ भोजन करांगा, उसी तरह से आज प्रभु सानू आखन दिया कि मैं बहुत जल्दी इस संसार दे विच आउण वाला तुहानू लैण दे लई। वो औरत जो है दुआ भी करती सी, प्रार्थना भी करती सी, चर्च में जाती सी, लेकिन जो है क्या कमी रह गई सी कि वो खुदा के साथ भोजन नहीं कर पाई? क्या कमी रह गई सी? उसने हाँ परमेश्वर के हुक्म की पालना, ठीक है, लेकिन उसने बहुत बार उस वचन को अपने प्रचारक पास्टर से सुना भी होगा, उसने बहुत बार उस वचन को उसने पढ़ा भी होगा, और जो है लेकिन उसने उस वचन को अपने अंदर अमल नहीं किया। एक कमी से आज खुदावन आखते हैं कि तुम तैयार रहो और मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना उस औरत के बाद सानों भी शर्मिंदा होना पड़े, सानों भी जो है अपनी छाती पीटनी पड़े, क्योंकि बाइबल दसती है कि अंतिम समय बाद जब प्रभु आएगा तो बहुत सारे लोग क्या पड़ेंगे? छाती पीटेंगे। हमने खुदा दे वचन को क्यों स्वीकार नहीं किया? हमने खुदा दे कलाम को क्यों नहीं सुना? सुनकर भी अनसुना क्यों कर दिया? इसलिए बाइबल दसती हाँ कि प्रभु जो बातों पर आने वाले हाँ वो जो है बहुत जल्दी हमारा न्याय करने के लिए करें, वो आ रहे हैं। आज वो हमसे कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आना। उस औरत ने कहा, मेरे अजीजों, जिस तरह से उस औरत ने जो है उस वचन को पढ़ा भी, सुना भी, और क्योंकि जिस तरह से 40 वचन बयान करता है कि तब राजाओं ने तो देखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे छोटों के छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। सोचा शायद उसने उस वचन को पढ़ा भी हो गया, उस वचन को सुना भी होगा, लेकिन जब उसके सामने कोई छोटा व्यक्ति आया, जब कोई भिखारी आया, जब कोई छोटा बच्चा आया, लेकिन उसने उस वचन को जो है उसने उस वचन को ज़हन विच नहीं रखा। उन्हें पता ही चला कि ये छोटा भी जो है किसका है। अगर जो व्यवहार में इसके साथ कर रहा हूं वो मैं किसके साथ कर रहा हूं? खुदा से। और इस तरह से बाइबल ये बात जी है, ये गल जी आखिरी है, और प्रभु हमें भी जो है ये बात जो है कि कर रहा दसन दिया, बहुत जल्दी वो जो है आने वाले हैं, और आज वो हमें बता रहे हैं कि हम जो है उसके लिए तैयार रहे। आज हम जब वचन सुनते हैं, आज जब हम वचन पढ़ते हैं, सब उसको आज सीखा कि मिलाप वाला तंबू, मूसा जब उस मिलाप वाले तंबू दे विच मिलाप वाले तंबू दे विच जब असी खुदावन की कहंदा कि मैं इस मिलाप वाले तंबू दे विच होकर तुहाडे विच की करांगा? वास करांगा। अभी असी वचन पढ़िया कि जिहड़ा खुदावन दी डेवड़ी उत्ते खड़ा रहंदा है, जो मेरी सुनदा है, खुदावन जिहड़ा उस तो की हुंदा है? प्रसन्न हुंदा। क्यों? क्योंकि जद असी खुदा दे कलाम नूं सुनदिया, वचन नूं सुनदिया, परमेश्वर इस वचन दे राही साडे नाल गल करदे हैं। परमेश्वर इस वचन दे विच होकर साडे अंदर वास करदे हैं। प्रभु कहता है कि मेरी आत्मा सदा जो है ना लोभ विवाद नहीं कर रहे। आज असी खुदा दे लोग हाँ, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत बार जो है दसीदा है कि खुदा दी हजूरी विच आओ, खुदा दी हजूरी विच आ, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा बहुत जल्दी आने वाले हैं। खुदा बहुत जल्दी आने वाले हैं, और इस प्रकार से
पढ़िए मेरे साथ उपदेशक की पत्री 12 अध्याय ਉਹਦਾ 14 वचन। उपदेशक 12 अध्याय 14 वचन। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। हाँ, परमेश्वर हर एक गल दी जो है की करेगा, न्याय करेगा, भावें चंगी होवे चाहे भावें की होवेगी माड़ी होगी। क्योंकि सारी गल्लां सुन ली गईयां, लेकिन सब तो बड़ी गल यही है कि असी खुदावंद दी आज्ञा नूं की करिए, मन्निए, असी खुदावंद दी गल नूं की रखिए, चेते रखिए, असी परमेश्वर दी गल नूं की रखिए, चेते रखिए। और मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता, लास्ट वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 95 अध्याय और 7 वचन। भजन संहिता ज़बूर 95 अध्याय और 7 वचन। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ। हाँ जी, लिखा है वो साडी ओ की है साडा चरवाहा हैगा, वो साडा परमेश्वर हैगा। जहाँ लिखा है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की है, प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं, उसके हाथ की भेड़े हैं। हम जो है परमेश्वर के हाथ की है भेड़े हैं। जे असी भेड़े है, जे असी दाहिने ओर जाके बैठना है ਤਾਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर दिया उन गल्लां ਨੂੰ चिंता करिए, ਤਾਂ परमेश्वर दिया उन हुक्मां उत्ते चलिए, परमेश्वर दे उन जो है जो परमेश्वर हमसे आख रहा ते उस गल पर ਅਸੀਂ की करिए, मनन करिए। जिस तरह उस औरत को खुदा ने आख्या मैं कल तेरे साथ भोजन करांगा, ये सिर्फ भोजन पिलाने की गल नहीं है, खाना और पीने की गल नहीं है, क्योंकि खाना पीना ही सिर्फ परमेश्वर के राज का जो है राज्य का अधिकारी नहीं है। ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ मेरे हाथ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ और लिखा है कि भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, ਉਹਦੇ भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। पर ਜਦੋਂ आज ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ वो दिन आएगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ आज ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ वो दिन आएगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪੀਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। क्योंकि खुदावंद कहता कि मैं बहुत जल्दी बातों पर आने वाला हूँ। बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग मेरे नाम से छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, ऐसा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि असी वचन तो सुनिया सी, असी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, असी उन्होंने अमल नहीं किया, असी उन्होंने मनिया नहीं। और इसलिए खुदा कहता कि वो अगमबाग दी वाणी जो इसको पढ़ते हाँ, सुनते हाँ और अमल करते हाँ, वो जो धन्य है। क्योंकि समय क्या है, मेरे सब प्रभु इन प्रश्नों पर आप आशीष और बरकत देवे। सो आइए काफी प्रश्न बोलेंगे भाई रॉबर्ट नाम की सुबह इसी भी चौथी में कराऊं।